हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति 5 काम करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। सबसे पहला, जो व्यक्ति किसी साधु महात्मा से, किसी साधु संत से यह पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। वैष्णवे जाति बुद्धि, जो किसी वैष्णव से पूछता है कि आप किस जाति के हो, उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी वैष्णव से जाति नहीं पूछना चाहिए। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। हमारे संत कहते हैं जाति नहीं जगदीश की, तो जनकी कहां से होए। जब साक्षात भगवान की कोई जाति नहीं है, तो फिर भगवान के जो भक्त हैं उनकी जाति कैसे हो सकती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्तों की एक ही पहचान है कि जो भगवान का भजन करते हो केवल भगवान के हैं, उनका केवल यही परिचय है और कोई परिचय नहीं। तो जो व्यक्ति किसी वैष्णव से, साधु से, संत से यह पूछता है कि आप किस जाति के हो, उसको नरक में जाना पड़ता है। और दूसरा, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं लास्ट में पूछूंगा। दूसरा है, जो भगवान विष्णु, भगवान राम या कृष्ण के मूर्ति को साधारण पत्थर मानते हैं, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। अर्चये शिला बुद्धि, जो लोग भगवान के मंदिर में जो श्री विग्रह विराजमान है, उसको जो लोग पत्थर मानते हैं या लकड़ी का मानते हैं, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हमें जो है भगवान के मंदिर में जो श्री विग्रह होता है, उसको यह भी नहीं कहना चाहिए कि ये मूर्ति किसकी है, चाहे किस पत्थर से बनी है, चाहे किस लकड़ी से बनी है, यह नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछना ही पड़े, व्यवहार में कुछ बोलना ही पड़े, तो हमें भगवान का जो विग्रह होता है उसको श्री विग्रह कहना चाहिए। श्री विग्रह हमारे शास्त्र में बताया गया है। भगवान के मंदिर में जो मूर्ति विराजमान होती है उसको श्री विग्रह कहा जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान ही अनुग्रह करके विग्रह के रूप में हम सब लोगों के बीच में विराजमान होते हैं। इसीलिए भगवान के मूर्ति को जो है विग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे अनुग्रह करके हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो भगवान के मूर्ति को जो लोग पत्थर मानते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। और तीसरा, जो लोग भगवान के चरणामृत को साधारण जल मानते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान का जो चरणामृत होता है उसको साधारण जल नहीं मानना चाहिए, उसको भगवान के चरणों का अमृत समझ करके, इसीलिए उसको चरणामृत कहा जाता है। उसको अमृत समझ करके और भगवान के चरणामृत को पान करना चाहिए, साधारण जल मानकर पान नहीं करना चाहिए। रोज हम सब लोगों को घर पे ठाकुर जी हो तो उनको शुद्ध जल से स्नान करा करके और उसमें तुलसी डाल करके और रोज जो है उसको चरणामृत के रूप में हमें पान करना चाहिए। और चरणामृत पान करते समय एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत पान करने की बड़ी महिमा है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक साधारण जल न मान करके भगवान के चरणों का अमृत मान करके उसको पान करता है, तो उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी कभी भी
एक्सीडेंट से, चाहे आग में जल करके, चाहे कुएं में डूब करके, चाहे छत से नीचे गिर करके, ये सब अकाल मृत्यु जो होता है वह सब अकाल मृत्यु से बच जाता है भगवान का चरणामृत पान करने वाला। और निष्ठा से पान किया जाए तो यहाँ तक बताया गया है सर्व व्याधि नाशनम। भगवान के चरणामृत का अगर कोई निष्ठा से पान करता है तो उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। सर्व व्याधि नाशनम, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो निष्ठा पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो निष्ठा पूर्वक भगवान के चरणामृत का रोज पान करता है वह व्यक्ति जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक भगवान का चरणामृत पान करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को साधारण जल मानते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और चौथा है, जो व्यक्ति भगवान के महाप्रसाद को साधारण अन्न समझते हैं ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान का जो प्रसाद होता है उसको हमें साधारण अन्न नहीं समझना चाहिए। कई बार लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो लोग कहते हैं नहीं चाहिए प्रसाद। ये प्रसाद की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रसाद दिया जाता है तो उसको अपना सौभाग्य समझ करके ग्रहण करना चाहिए और संभव हो तो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद की ऐसी महिमा है कि अगर हम ब्रश नहीं किए हैं और उस समय कोई लाकर ठाकुर जी का प्रसाद दे दे तो बिना नहाए बिना ब्रश किए भी प्रसाद लिया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत में कथा है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में गए तो जगन्नाथ जी के पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। चैतन्य महाप्रभु जी उस प्रसाद को ग्रहण किए और उनके एक भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वही प्रसाद लेकर के महाप्रभु भट्टाचार्य जी के पास गए और भट्टाचार्य जी को महाप्रभु ने प्रसाद दिया तो उन्होंने ले तो लिया लेकिन कहा कि महाप्रभु क्षमा करें, अभी मैं स्नान नहीं किया हूँ, ब्रश नहीं किया हूँ, ब्रश करने के बाद ले लूंगा, स्नान करने के बाद ले लूंगा। महाप्रभु क्रोधित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का प्रसाद जैसे ही मिले किसी भी अवस्था में है, चाहे शुद्धि में है अशुद्धि में है, तुरंत ग्रहण कीजिए। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु की बात सुनकर तुरंत ग्रहण कर लिया। भगवान के प्रसाद के प्रति आदर होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है। देखिए कल्याण जो है ना वास्तव में निष्ठा से कल्याण होता है। हमारे ठाकुर जी में इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि जहां बात आ गई कि हमारे ठाकुर जी का है तो वहां पर कोई नियम नहीं, बस हमारे ठाकुर जी का है, हमारे गोपाल जी का प्रसाद है, हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम उसे ग्रहण करेंगे, चाहे नहाए हैं चाहे नहीं नहाए, उसे तुरंत ग्रहण करना चाहिए। चाहे हम शुद्धि में है चाहे अशुद्धि में है, प्रसाद कभी भी ग्रहण किया जा सकता है, प्रसाद कभी भी ग्रहण किया जा सकता है। तो भगवान के प्रसाद को साधारण अन्न नहीं समझना चाहिए। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात और द का अर्थ होता है दर्शन।
यानी कि प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद मतलब समझिए कि साक्षात ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक प्रतिदिन ठाकुर जी के महाप्रसाद को ग्रहण करता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है। इसीलिए प्रसाद को साधारण अन्न नहीं समझना चाहिए, साक्षात भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के महाप्रसाद को साधारण अन्न समझते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है। और पांचवा क्या है? जो व्यक्ति अपने गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझते हैं, मनुष्य मानते हैं अपनी तरह, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हमें जो है अपने गुरु को कभी भी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे गुरुदेव भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य है ना, उनको भी नींद लगती है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी गुस्सा आता है। वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं। परंतु वास्तव में गुरुदेव हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे होते नहीं हैं। आप देखिए, एक समुद्र में कोई व्यक्ति डूब गया है, उस समय एक तैराक जो है, एक गोताखोर जो है, उस डूबे हुए आदमी को निकालने के लिए तैराक भी उसी में कूद जाता है। अब जो है दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही डूबे हुए हैं, है ना, दोनों ही डूबे हुए हैं। लेकिन बुद्धि से विचार किया जाए तो वास्तव में दोनों डूबे हुए नहीं हैं। डूबा हुआ तो एक आदमी है, दूसरा तो उसको निकालने के लिए घुसा हुआ है, डूबा हुआ नहीं है। इसी तरह से हम सब लोग जो है ना संसार सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं वो संसार में डूबे हुए नहीं हैं। हम संसार में डूबे हुए लोगों को निकालने के लिए संसार सागर में घुसे हुए हैं, डूबे हुए नहीं हैं। इसीलिए हमें अपने गुरुदेव को मनुष्य नहीं समझना चाहिए कि अरे हम गुरुदेव भी तो हमारे समान ही है, हमारे जैसे ही है। नहीं, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव को साधारण मनुष्य मानता है उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है? जो व्यक्ति किसी वैष्णव से, साधु महात्मा से उसकी जाति पूछता है कि आप कौन से जाति के, उसको नरक में जाना पड़ता है। और दूसरा, जो भगवान के श्री विग्रह को पत्थर मानते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और तीसरा, जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को साधारण जल समझते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और चौथा, जो व्यक्ति भगवान के महाप्रसाद को साधारण अन्न समझते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। और पांचवा है, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव को अपनी ही तरह साधारण मनुष्य समझते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने गुरुदेव को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए।